नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए जीएस प्रैक्टिस सीट का ये चौथा भाग हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बाकी 3 पार्ट हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चौथा पार्ट हम इस वीडियो में लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। देखिए, दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में अकबर ने 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। यह सभी धर्मों को मान्यता देता था और सहिष्णुता इस धर्म का सबसे बड़ा आधार था। सभी धर्मों का इसमें सम्मान था। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। 1582 ईस्वी में इस चीज को भी याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1582 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने। इसका उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों को मान्यता, सभी को धार्मिक सहिष्णुता बनाना, सभी धर्मों का सम्मान, इस दीन इलाही धर्म का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। किस गुप्त शासक ने को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि उसने भारतीय उपमहाद्वीप में सभी देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और उसके अपनी सैन्य शक्ति को उसने बढ़ावा दिया। उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो काफी मजबूत थी गुप्त वंश में, और उसने सभी चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, इन सब का संरक्षक भी माना जाता है। इसलिए समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का शासक जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा का इस प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है अध्यक्ष के रूप में। एक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा अस्थायी अध्यक्ष। ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है, अध्यक्ष बाद में संविधान सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। इसलिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति का पहले निर्वाचन समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, निर्वाचित हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले ही राष्ट्रपति को हटाया सकता है। कब? महाभियोग लाकर, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न पूछता है उसको पद से हटाने के लिए क्या प्रावधान है? तो महाभियोग, और महाभियोग संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 में महाभियोग की परिभाषा दी गई है। 5 वर्ष से पहले उसको उसके पद से हटाने का जो आर्टिकल 61 में महाभियोग है उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सतपुड़ा पहाड़ियाँ एमपी और महाराष्ट्र, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ एमपी और महाराष्ट्र 2 राज्यों में है और ज़्यादातर ये पहाड़ियों का विस्तार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहता है? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और इस पानी की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में नीला दिखाई देता है। इस पानी की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में नीला दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी जो रोग होता है वो आँखों से संबंधित है, आँखों का रोग है। रतौंधी आँखों का रोग है। इसमें आँख की रोशनी कम हो जाती है, यानी आँखों से दिखना कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये किस विटामिन कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो रतौंधी होगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। यानी विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए की संरचनात्मक खोज की थी। डीएनए की संरचनात्मक खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का जो खोज किया था वो वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी अनुवांशिक इकाई है, ठीक है। डीएनए हमारी अनुवांशिक इकाई है। ये हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है। डीएनए हमारे अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, यानी इसकी खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति। सन 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग ने 2015 को नीति आयोग ने जगह ले ली। किसकी? योजना आयोग की। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग हमारी देश की आर्थिक योजनाओं, रणनीतियों और उसकी समीक्षा कौन करता है? नीति आयोग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, योजना आयोग की स्थान किसने लिया था? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? यानी योजना आयोग ने अपना काम शुरू किया था, ठीक है। तो 1947 में, 1951 में, 1955 में, 1960 में। तो योजना आयोग ने अपना पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में शुरू हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और अभी नीति आयोग है उसकी जगह पे। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया? पीएम, यानी नरेंद्र मोदी, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि नीति आयोग पूछे चाहे योजना आयोग पूछे, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और 1951 में पहली योजना शुरू हुई थी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो इसका जो लक्ष्य था ये कृषि पर आधारित था। इसका लक्ष्य कृषि आधारित था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना इसका जो लक्ष्य था वो कृषि पर आधारित था, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कब शुरू हुआ था? 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की थी? 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग की गई थी वो 23 अगस्त 2023 को सफल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में की मेजबानी कहाँ की? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ की? तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, नई
नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई, भारत ने की। यहाँ सभी देशों के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लिए। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्ष 2023 का एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वर्ष 2023 का एशिया कप कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अच्छा, इसका फाइनल जो कौन किसके बीच में हुआ एशिया कप का? भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच इसका फाइनल हुआ। और एशिया कप का जो विजेता था वो भारत ने एशिया कप में श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता। यानी 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में हुआ, इसका फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ और जीता कौन? भारत। तो एशिया कप कौन जीता? क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प नंबर बी, भारत, श्रीलंका को हराकर। क्रिकेट में गुगली का संबंध किस खेल तकनीक से है? बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, विकेट कीपिंग। देखिए, गुगली जो है वो क्रिकेट में गेंदबाजी से संबंधित है। ठीक है, वो भी स्पिन बॉलिंग, स्पिन गेंदबाजी, लेग स्पिनर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुगली क्रिकेट में गेंदबाजी से संबंधित है, स्पिन गेंदबाजी से संबंधित है, लेग स्पिनर इसको डालते हैं। यानी क्रिकेट में गुगली किससे संबंधित है? गेंदबाजी से। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यूएनओ का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, ये सब सारी चीज़ों से यूएनओ का मुख्य काम है। यूएनओ इन सब चीज़ों पे काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 1 मई। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प नंबर 1, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, और इन सबको यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इन सभी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, कच्छ, जयपुर, वाराणसी। जो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वो है लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? 1950, 1973, 1980, 1991। जो बाघ को
राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। ये रहे 20 महत्वपूर्ण सभी प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी की व्याख्या हमने किया है, इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।